हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। और आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे उसमें जो सेकंड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, आज हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, जो पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस है, दो पार्ट होते हैं हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर में, एक हमारा पोटेंशियल का और एक हमारा कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो आज से हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि 2.1 से लेके 2.5 तक अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन ट्राई कर सकें। ठीक है, देखिएगा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, कहता है 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो चार्जेस हमारे पास, एक चार्ज है ये वाला Q1 जिसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और दूसरा चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर या आप ये कहें 0.16 मीटर। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, ये हमारे दोनों चार्जेस हैं, दिस इज चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज नंबर 2। इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन कहता है ये लाइन ज्वाइनिंग लाइन, यानी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में ही होगी, दोनों तरफ भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो कहता है इस लाइन पर जो यहां से लेकर यहां तक हो सकती है, इस लाइन पे वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन पर वो पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। ठीक है, वो पॉइंट जो है दोनों चार्जेस के बीच में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम इसे यहां मानते हैं, यहां वो पॉइंट है। ठीक है, हमने माना जी ये पॉइंट है O और ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है जी B। ठीक है, और A से O का डिस्टेंस हमने मान लिया X। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, X मान लिया। अब ये जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस यानी O से B, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.16 माइनस X। ठीक है, सारा डिस्टेंस 0.16 है, ये X है, तो ये कितना हो गया 0.16 माइनस X। अब देखिएगा सोल्व करते हैं इसको। तो जो हमारा O पॉइंट है, कहते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 0। कैसे? कहता है O पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल है इस चार्ज का और एक पोटेंशियल है इस चार्ज का, तो हमने ये माना है कि यही वो पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब है कि VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या होगी, KQ1 बाय में X। ठीक है, प्लस KQ2 बाय में 0.16 माइनस X एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, KQ बाय R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब अगर हम यहां वैल्यूज पुट करें तो दिस इज K तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ 0 है तो K गोट कैंसिल। ठीक है, तो K हमारा कैंसिल हो गया। तो अगर अब हम इसे लिखें तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास, देखिएगा K तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड में X। ठीक है, माइनस 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड में 0.16 माइनस X इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम 10⁻⁻8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 बाय X इज इक्वल टू 3 बाय 0.16 माइनस X। ठीक है, 0.16 माइनस X। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 16 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0.80 ओके, माइनस 5X इज इक्वल टू 3X। ठीक है, तो ये हो गया 0.80 इज इक्वल टू 8X। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 80 एंड बाय 100 हो जाएगा, तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो दिस इज 800X। तो ये कैंसिल
ठीक है, ये 8 एंड ये 10, ठीक है। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाय में 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 बाय 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर, ठीक है, या ये कहें दिस इज x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, या ये कहें x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी ये जो पॉइंट हमारा O है ये इससे 10 सेंटीमीटर पे है, सो दिस x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देखें इसको, इस बार हमने माना ये हमारा चार्ज है प्लस Q वाला, ठीक है, और ये हमारा जो सेकंड चार्ज है, जो भी वैल्यू है इसकी, हमारी जो वैल्यू दी हुई है हम वही उसी हिसाब से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे दो चार्जेस हैं, दिस इज द चार्ज 5 इंटू 10s टू पावर -8 कूलम, and here is the charge -3 into 10s to power -8 coulomb, and this distance, this is point A and this is point B, और ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, 0.16 मीटर, ठीक है। इस बार हमने माना कि हमारा पॉइंट यहाँ है, यानी हम बीच में ना लें, यहाँ लें, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक। अब मैंने माना जी ये जो पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस A से मैंने मान लिया x है, ठीक है। अब A से P का डिस्टेंस x है और A से B कितना, 0.16, तो ये जो डिस्टेंस बच गया B से P वाला, ये होगा x माइनस 0.16, ये डिफरेंस पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 0.16, बाकी सब सिस्टम सेम होगा, यानी P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है जी, ठीक है। तो P पे पोटेंशियल है किस किसका, एक A वाले चार्ज का और एक B वाले का, इसका मतलब द पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू B इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या है, K इंटू 5 इंटू 10s टू पावर -8 डिवाइड में x, ठीक है, और प्लस यहां माइनस चार्ज है, तो K इंटू 3 इंटू 10s टू पावर -8 डिवाइड में दिस डिस्टेंस इज x माइनस 0.16 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो K से K हो जाएगा जी, 10s टू पावर -8 से 10s टू पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 बाय x इज इक्वल टू 3 बाय में x माइनस 0.16, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे तो ये बनेगा 5x माइनस 0.80 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो 5x इधर आ जाएगा, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0.80, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हमारा होगा 200x इज इक्वल टू 80, ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 8 बाय में 20, यानी 1, या अगर आप इसे डिवाइड करें तो डेट इज 20, 0.4 यानी 0.4 मीटर, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। तो देखिएगा इसको, तो इस डिस्टेंस पर भी जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड से वैल्यू लेके दिखा दी, तो दोनों ही पॉइंट ऐसे होंगे हमारे जिनके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखें, कहता रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक हेक्सागन है जी, 6 साइड है जिसकी, और हर साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, या ये कहें 0.1 मीटर है, ठीक। हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस पे ये चार्ज है, यानी 5 माइक्रोकूलम, हर एक वर्टिसेस पे जो चार्ज है वो सेम है, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर, ये जो सेंटर है ना हमारा, ठीक है, ये जो सेंटर है हमारा, इस सेंटर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये जो हेक्सागन है ना, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है। ये जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ये कहें हम एक साइड का, जस्ट इस 10 सेंटीमीटर वाली साइड का पोटेंशियल यहां निकालें और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ओ पॉइंट के ऊपर, बस यही हमने करना है। अब देखें, तो ये जो हमारी ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा,
ये भी 0.1 हो जाएगा और ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब एक बार इस पोटेंशियल, इस चार्ज का पोटेंशियल यहां निकालेंगे हम। सबसे पहले हम एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल दें और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा जी। ठीक है, तो वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो देखिएगा, ओके, द वैल्यू ऑफ चार्ज Q is equal to 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो मीन्स 10 to power -6 कूलम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज 5 into 10 to power -6 कूलम। द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड द पॉइंट जहां पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब दिस इज R, R इज 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, एक सिंगल चार्ज का, K Q बाय में R। ठीक है, सभी का निकालें अगर टोटल पोटेंशियल, टोटल का मतलब पूरे हेक्सागन में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, वो हो जाएगा जी 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर। के 6 और के क्यू क्या है 5 into 10 to power -6 है और आर क्या है 0.1 मीटर है। ठीक है, तो 6 इंटू के हमारा होगा 9 into 10 to power 9 और दिस इज 5 into 10 to power -6 और ये 0.1 है तो ये 1 हो जाएगा और यहां 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें तो 6 into 5 30 और दिस इज 270 into 10 to power 4 हो जाएगा, 270 into 10 to power 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब अगर हम इसे लिखें थोड़ा सा और रीअरेंज करके तो ये वैल्यू हमारी आएगी 2.7 into 10 to power 6 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन इज इक्वल टू 2.7 into 10 to power 6 वोल्ट। ठीक है जी, देखें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, कहता है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, ये हमारे चार्जेस हैं। ये फर्स्ट चार्ज है डेट इज 2 माइक्रोकूलम, ये सेकंड चार्ज है डेट इज 2 माइक्रोकूलम, यानी एक तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें तो फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम मींस दिस इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। तो कहता है इसके लिए कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्रा करें। ठीक है, इसके लिए यहां पर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगे। ठीक है, जो सर्कल्स होंगे, यहां पर भी हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगे। कहता है कोई एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें। तो हमारे लिए इसके लिए सबसे सिंपल इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करना आसान हो जो होगा वो होगा इस पॉइंट पे ओ जो वो क्या है 3 सेंटीमीटर यहां से है। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ही यहां से है। इसका मतलब वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0, क्योंकि यहां +2 माइक्रोकूलम है और यहां -2 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल ए के कारण होगा ऊपर, उतना ही पोटेंशियल बी के कारण होगा। इसका मतलब है VO इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स VA + VB इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर जो नेट पोटेंशियल है वो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखें कहता क्या है, आइडेंटिफाई एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब एक सरफेस बनाइए। ठीक है, अब कहता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो अब हम यहां एक सरफेस बनाते हैं, एक ऐसा सरफेस जो इक्वी पोटेंशियल हो, मतलब जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। सेम का मतलब कितना 0 हो, कितना हो 0। तो इस पॉइंट से पास होने वाला वो जो सरफेस है वो ये होगा और ये क्या है एक प्लेन है। ये क्या है एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है जो परपेंडिकुलर है किसके 2AB लाइन। जो हमारी AB लाइन है ना, ये देखो ये हमारी AB लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है, ये प्लेन ही हमारा क्या होगा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्योंकि इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, मानो हमने माना यहां कोई पॉइंट है, यहां पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट से यानी A से और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा और ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या 0, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या 0, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या 0। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक प्लेन आएगा और वो प्लेन क्या होगा
परपेंडिकुलर होगा हमारे लाइन के जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, और यही प्लेन क्या होगा हमारा, एक रिक्वायर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस is a plane passes through the midpoint of line AB and perpendicular to it, और इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा जी इस लाइन ए बी के। ठीक है, अब देखिए, अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं ना, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, वैसे तो हम जनरली जानते हैं जी क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, the electric field intensity is always perpendicular to the equipotential surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम करना चाहें तो कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा चार्ज है वो प्लस है, इस चार्ज के कारण मैंने माना ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, यानी कुछ ऐसे होगी, ये मैंने माना है हमारा ई ए। ठीक है, ए, ये बी है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे होगी, यानी कि दिस इज ई बी। ठीक है, अब ये ई ए है और ये ई बी है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कुछ ऐसे होगी, दिस इज ई आर। और अगर आप इसे ध्यान से देखें इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। उसी तरह से अगर आप यहां देखें, यहां भी यह आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां भी ऐसे आएगा, हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। देखें इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, सुनिए, कहता स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्पेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर का मतलब है 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, हैज अ चार्ज ऑफ दिस कूलम एंड द चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये हमारे चार्ज की वैल्यू दी हुई है जी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज है ना वो कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसके अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जस्ट आउटसाइड एंड एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो तीन पार्ट्स बनेंगे हमारे इसके। देखिए, पहला इनसाइड द स्फीयर, जो चार्ज हमारा सारे का सारा सरफेस पे है। ठीक है, तो अंदर किसी तरह का कोई चार्ज है ही नहीं, वैसे भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चार्ज अंदर क्या होगा, जीरो। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। सो द वैल्यू इन फर्स्ट पार्ट इज जीरो। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया जी जीरो। ठीक है, सेकंड में देखें, सेकंड कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब बिल्कुल स्फीयर के जस्ट बाहर, मान लो बिल्कुल यहां पर। ठीक है, बिल्कुल स्फीयर के जस्ट बाहर, जैसे यहां मान रहे हैं हम। ठीक है, अब जस्ट आउटसाइड का मतलब है कि जो डिस्टेंस है ना, जो हमारा डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, रेडियस है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमने कितना माना, 12 सेंटीमीटर माना जी। ठीक है, इसका मतलब जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा, के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। यहां आर हमारी रेडियस है। ठीक है, तो के है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू है 1.6। ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसको, 1.6, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷, एंड द डिस्टेंस इज
12 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10⁻⁻2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे जी तो ये वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर आप सोल्व करके देखें इसको, 12 इंटू का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 9 इंटू 1.6 भी 144, तो ये वैल्यू करीब करीब आएगा 10⁻5 और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जस्ट आउटसाइड का मतलब बिल्कुल सरफेस के आसपास, ठीक है, तो वो आ गया 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आगे देखें। अब कहता है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर, इस बार जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 है, यानी अब बाहर है हम काफी, ये 12 है तो अप्रोक्सीमेट यहां, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली यहां की बात कर रहे हैं हम, और इस बार जो हमारा डिस्टेंस है ये वाला भाई, ये हमारा कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए और सोल्व करते हैं इसको, देखें तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां है, आउटसाइड है, जस्ट नहीं आउटसाइड, और किस डिस्टेंस पे, 18 सेंटीमीटर पे, और 18 सेंटीमीटर का मतलब है 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं जी, के क्यू बाय में आर का स्क्वायर, के हमारा है 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻7, 1.6 इंटू 10⁻7, और जो डिस्टेंस है वो हमारा है 18 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को भी जब सोल्व करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आएगी 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कहता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स विद एयर बिटवीन द प्लेट, यहां फिलहाल एयर है, ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेट है विद चार्ज प्लस क्यू, सेकंड प्लेट विद चार्ज है माइनस क्यू, हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो करते हैं हम शुरू। 8 पिकोफैराड, सी नॉट का मतलब व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर, तो सी नॉट इज एफ साइलन नॉट ए बाय में डी, यही फॉर्मूला होता है, और वैल्यू है 8 पिकोफैराड, पिकोफैराड का मतलब 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, तो कहता है जी नया कैपेसिटेंस बताएं, कब, जब डिस्टेंस जो है डी डैश वो हो गया पहले वाले का हाफ। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। ठीक है, और इस बार जो नया सब्सटेंस हमने डाला है, ठीक है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो है दोनों प्लेट्स के बीच में एयर नहीं है, बल्कि एयर की बजाय कोई और मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 6 है, और जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप था, ये जो गैप होता है ये वाला गैप, ये पहले डी था लेकिन अब क्या कर दिया, d/2, तो कहता फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। देखिए सबसे पहले जो सी डैश है हमारा वो क्या होगा, इस बार जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 6 है। ठीक है, तो हमारा सी डैश बनेगा एफ नॉट इंटू एफ साइलन आर इंटू ए, और डी की बजाय d/2। ठीक है, हमारा एफ साइलन आर आ गया अब साथ में, क्योंकि जब मीडियम चेंज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स हो जाएगा हमारा जो कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ साइलन आर, और ये 2 आ गया जी ऊपर डिवाइड में, और सॉरी 2 एफ साइलन आर, और ये हो गया एफ साइलन नॉट ए बाय में डी। ठीक है, तो दिस इज 2, एफ साइलन आर क्या है, 6 है, और ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻12, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जी 96 इंटू 10⁻12, यानी कि अगर हम लिखें तो ये हो गया 96 पिको फैराड। ठीक है, 96 पिको फैराड। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, तो आप लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारी ये कोशिश है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।